उस हिरण के बारे में ही सोच रहे हैं। तपस्या करने बैठते मन में एक ही ख्याल चल रहा है, मेरा मृग बालक कैसा होगा, उसने भोजन भी किया होगा या नहीं, वो जीवित भी होगा या नहीं। अब हर समय उसी के बारे में सोचते, भगवान पर कोई ध्यान नहीं, केवल हिरण का बच्चा। धीरे धीरे समय बीता और अब आई है उनकी जीवन की अंतिम घड़ी, यानी मृत्यु के समय। और ऐसा कहा जाता है कि मृत्यु के समय व्यक्ति जो भी सोचता है, जो भी बोलता है, उसका दूसरा जन्म उसी रूप में होता है। इसलिए कहा जाता है अगर मृत्यु के समय किसी के मुख से भगवान का नाम निकल जाए ना, तो फिर वो इस जीवन मरण की चक्रव्यूह से ही उसे छुटकारा मिल जाएगा। क्योंकि मृत्यु में जितना कष्ट होता है, बच्चे को जन्म लेने में भी उतना कष्ट होता है। जब बच्चा गर्भ के अंदर रहता है तो वो हर रोज भगवान से प्रार्थना करता है कि प्रभु मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए कि अब मुझे गर्भ में ना आना पड़े, अब मुझे इस जन्म मरण से छुटकारा देकर मुक्ति दिलवा दीजिए। लेकिन जब बच्चा जन्म लेता है तो बाहर की मोह माया ऐसी जकड़ती है कि वही बच्चा आगे चल के भगवान को मानने से इनकार कर देता है। यानी अगर अंतिम समय में मुख पर भगवान का नाम आ जाए तो जन्म मरण की चक्रव्यूह से व्यक्ति परे हो जाते हैं। और एक बात बताई गई है कि अगर कोई व्यक्ति जिसने अपने जीवन में केवल पाप ही किए हैं, केवल दुराचार ही किए हैं, ऐसा व्यक्ति भी अगर मरने समय एक बार भगवान का नाम ले ले तो ना तो उसे नरक जाना पड़ेगा और ना ही स्वर्ग जाना पड़ेगा। इस दोनों से ऊपर उसे भगवत धाम की प्राप्ति होगी। सुनने में कितना आसान लग रहा है, जीवन भर पाप करेंगे, एक ही बार तो भगवान का नाम लेना है। सुनने में ही आसान लग रहा है, असलियत में हो नहीं पाता। क्योंकि जब हमारी मृत्यु आती है ना तो हमसे हमारी दो चीज छीन ली जाती है, एक हमारा विवेक, दूसरी हमारी वाणी। यानी हमारे पास सोचने समझने की शक्ति नहीं रहती कि हम भगवान का नाम लें या बेटे बहू का नाम लें, और मुख में बोलने के लिए आवाज भी नहीं रहता। तो सुनने में साधारण लगता है लेकिन असलियत में हो नहीं पाता। जो संत करोड़ों वर्षों से तपस्या कर रहे हैं, ऐसे संतों के मुख पर भी अंतिम समय जल्दी भगवान का नाम नहीं आता। अंतिम समय में भगवान का नाम मुख पर आना बड़ा ही दुर्लभ है। तो अब भरत जी की जब मृत्यु की घड़ी आई है, उस समय में भी उनके मन में वो हिरण का बच्चा ही चल रहा है। हिरण का बच्चा कहाँ चला गया, हाय मेरा मृग बालक कहाँ चला गया, ये सोचते सोचते उनकी मृत्यु हो गई, जिस कारण उनका दूसरा जन्म हिरण के रूप में हुआ। लेकिन क्योंकि राजा भरत ने अपने राज्य काल के समय उन्होंने इतना पुण्य किया है कि उस पुण्य के फल स्वरूप इस हिरण जन्म में उन्हें अपने पहले जन्म की सारी बातें याद है। उन्हें याद है कि कैसे राजा थे, जंगल तपस्या करने आए, कैसे हिरण के चक्कर में पड़ गए। उस हिरण को अपने पहले जन्म की सारी बातें याद है। हिरण इधर उधर भोजन करता। एक रोज उस हिरण की दृष्टि पड़ी कि जंगल के बीचों बीच कुछ जो संत है वो हरिनाम संकीर्तन कर रहे हैं, भगवान का नाम जप कर रहे हैं। वो हिरण भी जाकर झुंड में शामिल हो गया और हर इधर उधर से भोजन करके आता और संतों की टोली में सम्मिलित हो जाता। धीरे धीरे वो समय में बीता और अब उनका तीसरा जन्म हो रहा है। यहाँ 3 जन्मों की कथा बताई जा रही है, समझ रहे हैं ना। पहला जन्म राजा भरत की मृत्यु हुई, दूसरा जन्म हिरण के रूप में हुआ। अब उस हिरण की भी मृत्यु हुई है, अब इनका तीसरा जन्म हो रहा है। एक ब्राह्मण देव थे जिनकी 2 पत्नियां थी। एक पत्नी से भरत जी और उनकी बहन का जन्म होता है और दूसरी पत्नी से कुछ 2-4 भाइयों का, 2-4 पुत्रों का जन्म होता है। संयोग ऐसा रहा कि इस तीसरे जन्म में भी भरत जी का नाम भरत ही पड़ा। यानी पहले जन्म में नाम राजा भरत था और तीसरे जन्म में भी नाम भरत ही पड़ गया। धीरे धीरे समय बीता। जो भरत जी थे ना, बड़े ही समझिए भोले थे, बड़े भोले, किसी से बातचीत नहीं करते, हमेशा शांत रहते, सबका कहना मानते, सबका कहना। उनके भोलेपन का फायदा पड़ोसी खूब उठाया करते। समय के साथ उनके माता पिता की मृत्यु हो गई, उनकी बहन का विवाह हो गया। अब घर पर सौतेले भाइयों का राज है, सौतेले भाइयों का विवाह हो चुका था, स्वभावियां भी थी। और जो भरत जी थे वो बड़े मूर्ख स्वभाव के, बड़े भोले स्वभाव के। उनके भोलेपन का फायदा जितने पड़ोसी थे, टोला मोहल्ला सब उठाया करता।
बोले कैसे थे पता है? कभी भी किसी को ना नहीं कहते। जब भी उनसे कोई काम कहा जाए, चाहे कोई भी हो, कोई भी काम कहे, भरत जी तुरंत काम कर देते थे। पड़ोसी कहते अरे भरत जरा हमारे बच्चों को विद्यालय छोड़ाओ, जरा बाजार से सामान ले आओ, सारी बात माना करते, कभी किसी को जवाब नहीं देते, किसी से बात नहीं करते, सारे काम करते थे। एक बात ध्यान दीजिएगा, अभी का जैसा युग चल रहा है ना, ज्यादा भोला बनना भी हमारे लिए सही नहीं है। अगर हम ज्यादा सीधे हैं, ज्यादा भोले हैं, तो हमें केवल दुख ही भोगना पड़ेगा। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ को ही काटा जाता है, क्योंकि सीधे पेड़ को काटने में आसानी होती है, टेढ़े पेड़ को काटने में मेहनत लगता है। तो ज्यादा भोला भाला बनना भी सही नहीं है और ज्यादा चालाक बनना भी सही नहीं है। बस आपके अंदर इतनी बुद्धि होनी चाहिए कि आपको पता हो कब आपको कहाँ भोला बनना है और कब कहाँ आपको चतुर बनना है। बस इतनी बुद्धि होनी चाहिए। हर जगह चालाकी भी नहीं दिखानी और हर जगह सीधा भी नहीं बनना है। भरत जी अपने भोलेपन के कारण बड़ा दुख भोगा करते और माता पिता की मृत्यु के बाद उनके सौतेले भाई उन्हें पढ़ाते लिखाते हुए, यानी जो भरत जी विद्यालय जाते थे, विद्यालय जाना बंद कर दिया, उन्हें पढ़ाते लिखाते थे। क्या सोचकर कि अभी तो ये सीधा साधा है, हमारा कहना मानता है, अगर ये पढ़ लिख लेगा, पढ़ाई लिखाई से बुद्धि आती है, बुद्धि आ जाएगी, चालाक हो जाएगा, तो आगे चल के हमसे जमीन जायदाद में हिस्सा मांगेगा। अभी तो मूर्ख है, सीधा साधा है, पढ़ा लिखा भी नहीं, अज्ञानी है। पढ़ लिख लेगा, बुद्धि हो जाएगी तो हमारे लिए ही दिक्कत होगी, जिस कारण वो पढ़ाते लिखाते नहीं। और जितने भी माता पिता आज ये कथा सुन रहे हैं, एक बात ध्यान दीजिए, एक बारी को ना आप थोड़ा कम ही अच्छा भोजन कीजिएगा, लेकिन बच्चों की शिक्षा में कभी भी कमी मत कीजिएगा। और मैं किसी एक पक्ष की बात नहीं करती, पुत्र हो या पुत्री हो, बेटा हो या बेटी हो, सबका पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है, शिक्षित होना बहुत जरूरी है। अभी जैसा समय चल रहा है, अगर बच्चे पढ़े लिखे नहीं रहेंगे तो कब कौन सा व्यक्ति कैसे ठग कर चला जाएगा पता भी नहीं चलेगा। तो पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है। हमारे शास्त्र कहते हैं माता शत्रु पिता वैरी, ये न बालो न पाठिता ना शोभते सभा मध्य हंस मध्य वकोयथ। अर्थात वो माता पिता अपने बच्चों के लिए शत्रु के समान होते हैं, दुश्मन के समान होते हैं, जो अपने बच्चे को पढ़ाते लिखाते नहीं, क्योंकि आप उन्हें नहीं पढ़ाकर उनका भविष्य खराब कर रहे हैं। सो पढ़ा लिखा होना और शिक्षा बहुत जरूरी है। भरत जी को पढ़ाई लिखाई करने का अवसर नहीं मिला, उनकी शिक्षा बंद करवा दी गई। एक रोज सौतेली भाभी जो थी, भरत जी की भाभियां मन में विचार करती हैं कि ये मूर्ख भरत जो है, ये भोजन तो हमारे घर पर करता है, लेकिन काम ये पूरे टोले मोहल्ले का करता है, इससे हमें तो कोई फायदा नहीं हो रहा, और बिना फायदा के हम इसे भोजन क्यों कराए। सौतेली भाभी आपस में विचार करके और अपने अपने पतियों के कान भरती हैं। सौतेले भाई भरत जी को बड़े प्रेम से बुलाते हैं, आदर सत्कार के साथ उन्हें बिठाया है और कहते हैं देखो भाई, अब माता पिता तो रहे नहीं, सो माता पिता के जाने के बाद अब जो भी कार्य है वो हमें और तुम्हें ही देख लेंगे। कार्य क्या था? खेती बाड़ी का काम था, यानी खेती करना, फसल लगाना, यही उनका काम था। तो सौतेले भाई कहते भरत, माता पिता है नहीं तो सब काम हमें और तुम्हें ही देखना है। गांव के अंदर हमारी जितनी खेती है, जितनी फसल है, उसकी देखरेख हम कर लेते हैं, लेकिन गांव के बाहर जंगल के बीचों बीच एक हमारा खेत है जहां पर हमने फसल लगाया है, लेकिन हम उसकी देखरेख नहीं कर पा रहे, उतनी दूर जा नहीं पा रहे। सो तुम एक काम करो, तुम गांव के बाहर वाले फसल की रक्षा करो और लौट कर घर मत आना, वहीं रहकर रक्षा करना, प्रतिदिन तुम्हें भोजन भिजवा दिया करेंगे। जब सौतेली भाभी ये बात सुनती है, अपने अपने पतियों से कहती है स्वामी, इस मूर्ख को रोज रोज इतनी दूर भोजन पहुंचाने कौन जाएगा। और भरत जी असलियत में मूर्ख नहीं थे, वो परम ज्ञानी थे। उन्हें अपने दोनों जन्मों की बातें याद है कि कैसे 2 जन्म दूसरे के चक्कर में उन्होंने बर्बाद किया है, जिस कारण इस जन्म में वो किसी से बात ना करके और मन ही मन भगवान का नाम जप करते, बातचीत नहीं करते थे, तो लोगों को लगता था इसकी बुद्धि चलती नहीं, जिस कारण लोग विनोद में, मजाक में भरत जी का नाम रख देते हैं जड़ भरत। जड़ का अर्थ होता है